फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी नहीं, हर जगह से जो रिपोर्ट है वह एनडीए के फेवर में है। सभी लोग नीचे के लेवल में, समाज में जो कहा जाता है कि अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति, उसके लिए प्रधानमंत्री जी ने इतना अच्छा काम किया है कि सब लोग उनकी ओर आकर्षित है और सारे लोग चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी फिर से एक बार प्रधानमंत्री बने। तो इस बात को लेकर के बहुत ही अच्छी रिपोर्ट है। एनडीए के पक्ष में पूर्ण रूप से वातावरण। वोट प्रतिशत पिछले बार काफ़ी कम रहा, जैसा कि इस बार कुछ अपील करेंगे मतदाताओं से आप, या बढ़ेगा, आशा है? हाँ, निश्चित रूप से वोट प्रतिशत का कम होना डेमोक्रेसी के लिहाज से भी ठीक नहीं है। लेकिन गर्मी है, धूप ज़्यादा तेज होती है, इस कारण से असर पड़ा है। हम आग्रह करते हैं, निवेदन है सभी मतदाताओं से कि सब लोग निकलें। एक दिन गर्मी लगेगी लेकिन अगला 5 साल राहत का साल होगा। तो गर्मी है, इसके बावजूद लोग मतदान करें। मत प्रतिशत कम होने की वजह गर्मी है या फिर निराशा है पब्लिक में? नहीं, छिटपुट कहीं कुछ और कारण हो सकता है, लेकिन सामान्य तौर पे ज़्यादा गर्मी का होना ही बड़ा कारण है। और अलग अलग जगह छोटी छोटी बात हो सकती है, नाम विश्लेषण हमने नहीं मई किया। जून में तो और गर्मी बढ़ेगी। हाँ, निश्चित रूप से गर्मी बढ़ेगी जून में। उस वक्त तो लास्ट फेज जाते जाते तो हो सकता है कि बहुत पीक पर गर्मी हो जाए, अभी के मुकाबले बहुत ज़्यादा ही। लेकिन लोगों से यही आग्रह होगा कि एक दिन की गर्मी की चिंता न करें और सब लोग मतदान में हिस्सा लें। सर, काराकाट में ग्लैमर चलेगा या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जलवा चलेगा, क्या चलेगा? देखिए, या तो जनता से पूछ लीजिए, जनता बेटर जवाब दे पाएगी इस मामला में कि जनता क्या पसंद करती है। तो जवाब उनसे पूछ लीजिए। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो काम है, जो अचीवमेंट है, जो उनकी लोकप्रियता है, इसका कोई मुकाबला नहीं है कहीं भी। जो असर मोदी जी इफेक्ट है यहाँ, मोदी का जो लहर है, मोदी इफेक्ट या मोदी लहर देखिए, उनके काम का है ना। अब जो भी गरीब आदमी है, 80 करोड़ लोग हैं जिनको फ्री में राशन, रहने के लिए फ्री में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर, इलाज के लिए 5 लाख रुपया तक की व्यवस्था भारत सरकार ने, और राज्य की सरकार ने भी जगह जगह सड़कों का जाल, बिजली 18 घंटा, 20 घंटा, 24 घंटा। तो लोग काम देखते हैं ना, तो काम के आधार पर जलवा तो प्रधानमंत्री जी का रहना ही है। तो चुनाव प्रचार में भाषाई मर्यादा टूट रही है, अनाप शनाप बात कहे जा रहे हैं। हाँ, यह नहीं होना चाहिए, चाहे इस तरफ से हो या उस तरफ से हो। इस शब्दों का इस्तेमाल सोच समझ कर किया जाना चाहिए। मर्यादित भाषा का प्रयोग होना चाहिए। कभी कभी दिखता है, ऐसी चीज़ आ जाती है जो नहीं होना चाहिए। विपक्ष सर आरोप लगा रही है कि एसीआई पीएम के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही है, जबकि पीएम अमर्यादित और असंवैधानिक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए भाषण दे रहे हैं। उसके खिलाफ कांग्रेस की टीम ने कार्रवाई के लिए आवेदन भी दिया है। ये कार्रवाई के लिए आवेदन दिया है, उसमें तथ्य होगा तो इलेक्शन कमीशन फ्री है कार्रवाई करने के लिए। लेकिन तथ्यहीन बात के आधार पर कोई अगर अपील करेगा तो उसका क्या बनाएगा? तेजस्वी का एक बयान आया कि झूठ के वादों पे चुनाव नहीं जीता है। जैसे जनता से पूछ लीजिए, पहली बार नरेंद्र मोदी जी ऐसे प्रधानमंत्री हुए हैं जिन्होंने एक आध अपवाद छोड़ दीजिए तो अपना जो वादा उनका था जिसको उन्होंने पूरा नहीं किया। मतलब सबका ऐसा वादा उन्होंने पूरा किया जिसके बारे में कई बार विपक्ष तो छोड़ दीजिए, पक्ष वाले को भी डाउट होता था कि इतना बड़ा वादा इन्होंने किया है, पूरा कैसे हो पाएगा, लेकिन उन्होंने करके दिखाया है। तो प्रधानमंत्री जी के बारे में वादा खिलाफी की बात, झूठ की बात अब करने वाले उनके दिमाग का दिवालियापन कह सकते हैं। बाकी जनता जानती है कि मोदी जी जो कहते हैं करते हैं। तेजस्वी ने लिस्ट दिया था, क्या होगा सर? अब एक बार में 2 सवाल पूछे तो कैसे एक बात? तेजस्वी ने लिस्ट दिया परिवारवाद पर, उसके बाद से किसी भी जनसभा में नरेंद्र मोदी परिवारवाद पर हमला नहीं कर रहे हैं। खैर, वो तो कब कहाँ क्या बोलना है प्रधानमंत्री जी को बताने की जरूरत नहीं पड़ती है, उनको मालूम। पिछली बार की अपेक्षा सर इस बार का रोड मैप सर क्या कुछ बदलाव सर, क्या कहेंगे? नहीं, रोड मैप मीन्स क्या? चुनाव के बाद का रोड मैप की चुनाव के बाद का सर क्या होना चाहिए सर? चुनाव, देखिए, चुनाव के बाद का तो डेवलपमेंट ही लोगों को चाहिए ना, मुख्य रूप से। और पूरे लोकसभा क्षेत्र की बात कीजिएगा तो अलग अलग जगह की अलग अलग समस्या है। आप नबीनगर के इलाके में चले जाइए,
तो वहाँ जो NTPC NPGC की यूनिट है उससे जो लाभ होना चाहिए था अगल बगल के लोगों को, उसका लाभ उतना नहीं मिल पा रहा है, और जो नुकसान हो सकता था नुकसान लोग उठा रहे हैं। जैसे वाटर लेवल ग्राउंड नीचे जा रहा है, जो आदमी पहले 100 फीट में पानी ले लेता था, अभी कई ऐसी जगह है जहाँ 500-600 फीट जाने के बाद भी नीचे पानी शुद्ध नहीं मिल पाता है। तो अब यहाँ अब डेहरी ऑन सोन इस तरफ का ले लीजिए तो डालमिया नगर इंडस्ट्रीज का फिर से उसकी शुरुआत हो पाए, यहाँ की यह समस्या है। कृषि उत्पादन पर आधारित जो चीज़ें हैं उसके मार्केटिंग का, जैसे धान का, तो उसका उचित मूल्य लोगों को मिले, ये अलग समस्या है। तो अलग अलग जगह की अलग अलग समस्या है, और इन समस्याओं को सारी चीज़ों की जानकारी है ही, उसके आधार पर सॉल्यूशन ढूंढा जाए। क्षेत्र की समस्या की सर आपने जिक्र किया, तो पूर्व सांसद महाबली सिंह ने कहा था कि आप जब सांसद थे तो सांसद निधि का पैसा 2 करोड़ रुपये आप खर्च नहीं करते थे, क्या उस मामले में? देखिए, बात उसमें ठीक बात है, उसमें खर्च नहीं किया जैसा नहीं था। अनुशंसा करना किसी भी जनप्रतिनिधि की ड्यूटी है, बाकी उसको इम्प्लीमेंट करना, सेंक्शन करना, एस्टीमेट बनाना इत्यादि वो सरकारी कार्यालय की ड्यूटी है, सरकारी अधिकारियों की ड्यूटी है। हमने अनुशंसा की कि नहीं की, यह सवाल है। तो अनुशंसा में कोई भी देख सकता है कि 100% अनुशंसा हमने की। किसी भी कारण से स्थानीय अधिकारियों की लापरवाही के कारण से कुछ योजना नहीं सेंक्शन हुई, अलग बात है, लेकिन मेरी ड्यूटी थी अनुशंसा करने की, जो हमने 100% की। काराकाट लोकसभा चुनाव में आपके तरफ से कौन से मुद्दे उपलब्धि के तौर पर गिनाए जाएंगे? उपलब्धि के तौर पे तो केंद्रीय विद्यालय हमने खोला, विपरीत परिस्थिति के बावजूद केंद्रीय विद्यालय की स्थापना हुई, बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं। एक केंद्रीय विद्यालय स्वीकृत है, जो थोड़ा सा उसमें थोड़ी औपचारिकता बची हुई है। आज लोकल गवर्नमेंट उस औपचारिकता को पूरा कर दे तो कल से केंद्रीय विद्यालय शुरू हो जाएगा। तो बड़ा काम, बाकी तो केंद्रीय विद्यालय में 6-7 हज़ार बच्चे ऐसे हैं पूरे क्षेत्र में जिनका कहीं ना कहीं केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन हुआ। तो इस तरह से है ही। बाकी अब MP फंड का हर पंचायत में कुछ करना, MP फंड की तो अलग सूची है, उस पर बताने में तो लंबा समय लगेगा, लेकिन मोटे तौर पे हमने CSR फंड से करोड़ रुपया ला करके कई स्कूल में स्मार्ट क्लास बनवाया, सोलर लाइट लगवाया। इस तरह की उपलब्धियां हैं। भैया पूछिए सर, फिल्म अभिनेता लोग अब मैदान में आ रहे हैं, तो आप NDA की तरफ से भी फिल्म अभिनेता उतारे जाएंगे चुनाव प्रचार में? देखिए, फिल्म अभिनेता को नहीं लगता है कि उसका कोई बहुत मतलब है। फिल्म अभिनेता भी कोई सोशल एक्टिविटी से जुड़े हुए हैं, तो निश्चित रूप से उनको लाना चाहिए, वरना सीधे फिल्म अभिनेता है इसलिए लाइए, इसका कोई अर्थ है क्या? NDA की तरफ से स्टार प्रचारक में आएंगे क्या, जैसे मनोज तिवारी हुए? मनोज तिवारी जी तो नेता हैं, फिल्म में काम करना अलग चीज़ है, लेकिन नेता है, तो उस तरह के नेता है तो आ सकते हैं। खेसारी लाल यादव जी को बुलाइएगा सर? नहीं, हम स्पेसिफिक एक आदमी का नाम करके थोड़े, लेकिन जो उस तरह के लोग हैं सोशल एक्टिविटी में भी रहते हैं, दूसरे क्षेत्र के लोग भी, तो उनको तो सामाजिक काम में आना ही चाहिए, इसमें क्या दिक्कत है। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी